वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज सेमीकंडक्टर डायोड में हम लोग सेकेंड क्लास देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे। और सेकेंड क्लास में आज हम देखने वाले हैं कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के क्या बनेगा, वो देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जो मेरा है पहला कि फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड बनता कैसे है, इसके लिए क्या करना होगा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पी एन जंक्शन डायोड, यानी कि मुझे दो टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए ही चाहिए, एक पहला पी टाइप, दूसरा एन टाइप। और फिगर में देखें, यहाँ पे हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिए हुए हैं और एक यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए हुए हैं। ये दोनों जो सेमीकंडक्टर है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी जीरो इन बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि टोटल अमाउंट जो चार्ज होगा वो दोनों जीरो होगा, पी टाइप में भी और एन टाइप में भी। अब फिगर को जरा ध्यान से देखें। जो ये नेगेटिव जो एक सर्कल के अंदर है वो मेरा है एक्सेप्टर आयन है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है। और इसके ऊपर जो है एक होल है, होल होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आयन जो है वो मूव नहीं करता है, मूव क्या करेगा, सिर्फ होल करेगा। पी टाइप रीजन में मूव करेगा, होल करेगा। आयन जो है वो फिक्स रहेगा, वो अपने जगह पे फिक्स्ड रहेगा। एन टाइप में देखें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव डोनर आयंस है, और उसके ऊपर देखिए एक डॉट है, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेगा। ये दोनों अलग अलग है, अभी हम इन दोनों को टच में नहीं लाए हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं लाए हैं, ठीक है। जैसे ही पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम दोनों को टच में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, तब क्या होगा, मेरा इस टाइप का फिगर तैयार हो जाएगा। होगा क्या, जैसे ही हम ये दोनों को लाएंगे, आपस में टच में लाएंगे, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, तो क्या होगा, जो होल है और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। जो होल और इलेक्ट्रॉन इस लाइन के नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा मूव करेगा, फास्टली मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ हो रहा है, ठीक है, और होल का फ्लो इधर हो रहा है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप में है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है जब हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे, जब ये कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप से है वो पी रीजन में जाएगा और होल जो पी रीजन में है वो एन रीजन में जाएगा। और ये दोनों जब मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट का चार्ज जब मिलेगा तो दोनों आपस में गायब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये डिसअपियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से मिला ये गायब हो जाएगा, ये होल यहाँ से जंक्शन के नज़दीक से मिलेगा ये गायब हो जाएगा, ये भी इससे कंबाइन हो जाएगा, ये भी इससे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मेरा मूवमेंट होता है। जैसे ये कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये सब हट जाएगा, कंबाइन हो गया, यानी कि ये डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब जो मेरा लेयर जो बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस तरह से जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो लेयर मेरा बना, यही दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा डिप्लेशन रीजन। ये मेरा क्या कहलाएगा, डिप्लेशन रीजन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, तो जो यहाँ पे नेगेटिव आयंस है और यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है वो कुछ नहीं है, बस यही है। जो नेगेटिव जो होल जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में आया, इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में आया, तो ये दोनों आपस में मिलकर कंबाइन में गायब हो गया, वैनिश्ड हो गया। और जो यहाँ पे सिर्फ बचा मेरा चार्ज, वो एक पॉजिटिव आयन का एन साइड बचा और नेगेटिव आयन का पी साइड बचा, जो आपको ये दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। और इस दोनों के बीच का जो मेरा रीजन है, डिस्टेंस जो गैप है, वो मेरा कहलाएगा डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर कहलाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लेयर है इस साइड, इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव है, यानी कि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप यहाँ पे देखें, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है ना। ये जो मेरा है डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है।
यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है पी रीजन में और एन रीजन में जो मेरा पॉजिटिव डोनर आयन्स है वो फिक्स रहता है, वो वेरी नहीं करेगा, वो मूव नहीं करेगा। जो भी मूव करेगा वो होल करेगा पी रीजन से और एन रीजन से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये मूवेबल आयन्स होता है। जो डोनर होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो फिक्स होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कि जो भी था यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ एन रीजन से पी रीजन में जा रहा था। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था वो पी रीजन में जा रहा था, यहाँ से ये सब मूव कर रहा था इसी डायरेक्शन से, और ये दोनों कंबाइन होकर गायब हो गया और मेरा एन रीजन और यहाँ पे एक जो है क्या कहते हैं लेयर बनाया नेगेटिव चार्ज का और एक पॉजिटिव चार्ज का। मेरा जो पहला कंडीशन था वो था जीरो बाइट कंडीशन। जीरो बाइट मतलब होता है कि पी और एन रीजन यानी कि दोनों टर्मिनल के एक्रॉस कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करना। हम यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल लिए हैं जिसको कहते हैं एनोड और एक पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको कहते हैं कैथोड, यानी कि एन रीजन साइड को कैथोड कहते हैं और पी रीजन के साइड को एनोड कहते हैं। जो पी रीजन का साइड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है, जो एन रीजन का साइड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। इस दोनों के एक्रॉस, दोनों टर्मिनल के एक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है क्या? नहीं है। इसलिए ये जो कंडीशन मेरा पहला है वो है जीरो बाइस पीएन जंक्शन, या इसको दूसरा भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनबाइज्ड पीएन जंक्शन। बाइज्ड मतलब होता है कि वोल्टेज सोर्स देना, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करना। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन द पीएन जंक्शन इन विच नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड कॉल्ड जीरो बाइज्ड पीएन जंक्शन। तो वो ऐसा पीएन जंक्शन जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं वो जो कहलाएगा मेरा वो अनबाइज्ड पीएन जंक्शन कहलाएगा या जीरो बाइज्ड पीएस जंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप कम इनटू कॉन्टैक्ट। जैसे ये पी टाइप है और एन टाइप है, जैसे हम एक दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे, विच आर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एट अट्रैक्ट। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होगा कूलम्ब्स लॉ से कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज है इसीलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कॉन्टैक्ट कैरियर विच आर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड रिकम्बाइन एट द जंक्शन। और ये जो जंक्शन मेरा बना पीएन जंक्शन पे बना और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होने के बाद वो गायब हो जाएगा। कंबाइन एट द पीएन जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप एंड डिसअपियर। दोनों कंबाइन होने के बाद वो दोनों डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बिकॉज देयर आर नो कैरियर्स नियर द जंक्शन। और अब देखो जंक्शन के आसपास यानी कि ये जंक्शन है बीच का लाइन और इसके नज़दीक में कोई कैरियर नहीं है। कैरियर चार्ज मतलब कि जो ये मेरा मूवेबल आयन था, क्या कहते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डॉट है यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ आयन्स बचा हुआ है, कोई कैरियर नहीं है जंक्शन के नज़दीक। इसीलिए इस रीजन को कहेंगे डिप्लेशन रीजन। और ये जो मेरा ये रीजन जो बना ये मेरा रीजन कहलाएगा डिप्लेशन रीजन। ठीक है, चलो देखते हैं इन पीएन जंक्शन पी साइड जो होता है लार्ज नंबर ऑफ होल्स होता है। आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि पी साइड जो होगा लार्ज नंबर ऑफ होल्स होगा और एन साइड जो होगा वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो नॉन यूनिफॉर्म है, इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज कैरियर जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए, मतलब बैलेंस बनाने के लिए, दोनों तरफ बैलेंस बना रहे उस कंडीशन को लाने के लिए चार्ज जो होगा कैरियर चार्ज वो मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव कैसे करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब जिस साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उस साइड से चार्ज कैरियर मूव करना स्टार्ट करेगा, किधर जिधर इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन वो किस साइड ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड में ज़्यादा है ना। तो एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेगा पी साइड में। और ये जो प्रोसेस कहलाएगा ये मेरा प्रोसेस कहलाएगा डिफ्यूज़न। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन ए पी एन जंक्शन ऑन पी साइड
देयर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स, वाइल जबकि ऑन एन साइड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पी एन जंक्शन में पी साइड जो है वो लार्ज नंबर ऑफ होल्स है, जबकि एन साइड रीजन में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हैंस देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये होल्स है, ये होल्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में है, यहाँ पे होल ज़्यादा है और यहाँ पे होल कम है। समझ रहे हो? तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एन साइड में, तो इलेक्ट्रॉन जो एन साइड से होगा वो पी साइड में जाएगा। होल जो है यहाँ पे पी साइड में ज़्यादा है, तो होल क्या करेगा, पी साइड से एन साइड में जाएगा। ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा। व्हेन सच नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट देन चार्ज कैरियर्स, जो मेरा चार्ज कैरियर से होल और इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन एरिया। मतलब यहाँ पे हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एन रीजन में ज़्यादा है, यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन हुआ। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसीलिए ये लो कंसंट्रेशन एरिया हुआ। तब जाके ये यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एन रीजन में वो मूव करेगा पी रीजन में, ताकि जो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। उसी तरह पी रीजन में होल की संख्या ज़्यादा है, जो होल है वो ज़्यादा है और एन रीजन में होल जो है वो कम है। तो फिर क्या करेगा, पी रीजन से होल मूव करेगा और एन रीजन में आएगा। पी रीजन से होल मूव करेगा, एन रीजन में आएगा, यानी कि होल जो है वो हाई कंसंट्रेशन है किसमें, पी रीजन में, और लो कंसंट्रेशन है एन रीजन में। तो होल जो है वो पी रीजन से एन रीजन में मूव करेगा। और ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये कहलाएगा दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो मूवमेंट चार्ज कैरियर का होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इन अनबास्ड पी एन जंक्शन द मेजोरिटी होल्स ऑन पी साइड डिफ्यूजिंग इनटू एन साइड। अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मेजोरिटी होल्स है पी साइड में वो डिफ्यूज करेगा, वो मूव करेगा किसमें, एन साइड में। एंड द मेजोरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन साइड, और जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या ज़्यादा है, जो मेजोरिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एन साइड से मूव करेगा इनटू पी साइड में डिफ्यूज करेगा। और यही मेरा पूरा प्रोसेस जो कहलाएगा वो डिफ्यूज़न कहलाएगा। और ये मूव करने के बाद क्या होगा, मैं इसे जस्ट पहले ही बता चुका हूँ, मूव करेगा तो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके मूव किया तो होल में जाके रिकम्बाइन हो गया और ये गायब हो गया। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो होल में जाके मिल गया, गायब हो गया। यहाँ का होल यहाँ इलेक्ट्रॉन में जाके मिल के गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, जो यहाँ पे जो ये था इमूवेबल आयंस था, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव इमूवेबल आयंस है जो मूव नहीं करता है, बस ये जस्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये दोनों मेरा आयंस कहलाएगा, नेगेटिव आयंस और ये पॉजिटिव आयंस। और यही दोनों बीच का जो रीजन होगा वो मेरा डिप्लेशन रीजन कहलाएगा। ड्यू टू इमूवेबल पॉजिटिव आयंस ऑन एन साइड, पॉजिटिव जो इमूवेबल आयंस है वो किधर है, एन साइड में है। एंड द इमूवेबल नेगेटिव आयंस ऑन पी साइड, और इमूवेबल जो आयन है नेगेटिव आयन है वो किधर है, पी साइड में है। यही दोनों इमूवेबल आयन के वजह से इस रीजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि प्लस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट होगा। यहाँ से ओरिजिनेट होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाके खत्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। दिस क्रिएट, और ये जब ये बनेगा तो ये क्या बनाता है, ये बैरियर पोटेंशियल बनाता है। दिस क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेरा क्या जनरेट होता है, डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है। और इसी के बीच में मेरा जो एक जनरेट होता है वो पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल जनरेट होता है। दिस क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जो कहलाएगा मेरा बैरियर पोटेंशियल। अब ग्राफ देखो बैरियर पोटेंशियल का, ये है, इस तरह से ग्राफ है। यानी कि जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करेंगे, जब यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फोर्सली मूव करेगा, तब जाके ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.2 वोल्ट होता है। अब यहाँ पे देखो सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो थ्योरेटिकली कितना चाहिए, 0.7 चाहिए। जब पीएन जंक्शन सिलिकॉन मटेरियल से बना होगा तब उसके लिए जो
बैरियर पोटेंशियल चाहिए वो 0.7 चाहिए, और जब पीएन जंक्शन डायोड जर्मेनियम मटेरियल से बना होगा उसके लिए मुझे बैरियर पोटेंशियल चाहिए वो 0.2 वोल्ट चाहिए। ऐसा इसलिए जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, जब तक 0.7 वोल्टेज तक हम अपने एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मेरा पीएन जंक्शन डायोड काम करना शुरू नहीं करेगा। कब के केस में, जब पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन मटेरियल का बना हो। यदि मेरा पीएन जंक्शन डायोड जर्मेनियम मटेरियल से बना हो उसके लिए मुझे वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम सोर्स से थ्रू कनेक्ट करते हैं वो हमको 0.2 वोल्टेज सेट करना पड़ेगा या 0.3 अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा डायोड काम करना स्टार्ट करेगा। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन वो कहलाएगा। वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे के क्लास में देखेंगे।